सोनबरसा पुलिस के थानाध्यक्ष अपने टीम के साथ जो है वो रात को गश्त पे निकले हुए थे और रात के गश्ती के बाद वो सुबह सुबह जो है वो वापस थाने की तरफ आ ही रहे थे। इसी दौरान उनको एक टिप मिलती है कि नेपाल के रास्ते चिलड़ा मोड़ के तरफ से कीचड़ और जलकुंभी से होते हुए कुछ लोग दारू की ढुलैया करवा रहे हैं। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है, पुलिस वहां पे पहुंचती है। पुलिस के पहुंचने के साथ ही भगदड़ मच जाती है, लेकिन अंधेरे में ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उन 5 शराब तस्करों में 3 महिला तस्कर थी। मतलब ये कि अब महिलाएं भी शराब तस्करी कर रही है। और वो नीतीश कुमार का बिहार, वो सम्राट चौधरी का बिहार, जहां पे कहा जाता है कि शराब बैन है, वहां पे शराब एक व्यवसाय का बहुत बड़ा धंधा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो आपको इतने सारे दारू के जो आपको बोतल्स दिखाई दे रहे हैं, ये देख लीजिए, ये जो है वो नेपाल का देसी शराब है, जो यहाँ बिहार में भी खूब चल रहा है, मिल रहा है। और ये यहाँ पे आपको ये पूरी टीम दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको 3 महिलाएं दिखाई देंगी और 2 जो है ये यहाँ पे आपको लड़के दिखाई देंगे। और इनके द्वारा जो है वो शराब तस्करी करवाया जा रहा था। अब ये मामला 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि काफी लंबे समय से इस तरीके से शराब तस्करी जो है वो हो रही थी। इस बार शायद इनका नसीब खराब था या फिर पुलिस का नसीब बढ़िया था कि ये लोग पकड़े गए। अब ये 5 लोग ही नहीं थे, बल्कि इनके साथ कई और लोग भी थे जो अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। लेकिन ये 5 लोग के साथ 1500 देसी नेपाली शराब की बोतल जो है वो बरामद हुई है। और वो लोग शराब छोड़ के भाग रहे थे कि पुलिस के हत्थे ना चढ़े, लेकिन उसके बाद भी पुलिस पकड़ ली। अब देखिए, सोनबरसा जो है वो सीतामढ़ी का एक थाना क्षेत्र है जो नेपाल से सटे हुए है। और नेपाल और वो कहा जाता है ना कि बिहार का बॉर्डर जो है वो साझा करता है। और ऐसे में वहां नेपाल के रास्ते जो है वो तस्करी होने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा रहती है। ऐसा ही कुछ मामला जो है वो देखने को मिला कि भाई साहब, रात के वक्त पे नेपाल से दारू लेके कुछ लोग जो है वो बिहार आ रहे थे। और बिहार आ रहे थे चिलड़ा मोड़ के पास। अब चिलड़ा मोड़ के पास ही आ रहे थे, लेकिन नॉर्मल रास्ते से नहीं आ रहे थे, बल्कि जलकुंभी और कीचड़ वाले रास्ते से आ रहे थे, जहां पे पुलिस जो है वो जल्दी ना पहुंच सके या फिर पुलिस का ध्यान ना जाए। अब चूंकि पुलिस को टिप मिल चुकी थी, इस वजह से पुलिस को पता था कि भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, और इस वजह से पुलिस ने उनको धर दबोचा। लेकिन सवाल यह है कि अब देख लीजिए, इसमें से 3 महिलाएं हैं और ये 3 महिलाएं जो है, इनको जो है वो पकड़ा गया है। और इसमें 2 जो है वो युवक भी हैं। और इसी वजह से चर्चा का केंद्र ये बात बन चुका है कि भाई किस तरीके से ये लोग जो है वो शराब की तस्करी कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीतामढ़ी कोट बाजार वार्ड 19 निवासी प्रिंस कुमार और शिवा कुमार तथा सोनबरसा लालबंदी मुसेहरी टोला निवासी शिव दुलारी देवी, संगीता देवी और रेखा देवी के रूप में हुई है। और ये 5 लोगों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन असल में सवाल इससे ज्यादा और अलग है कि देख लीजिए, एक तरफ जहां पे दारू बंद होता है, बिहार राजस्व को नुकसान भी होता है। और राजस्व को नुकसान ऐसा कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती, मतलब 30,000 करोड़ का सालाना नुकसान ये जो है वो झेल रहा है बिहार गवर्नमेंट। और इसी को मैनेज करने के लिए अलग अलग जगहों पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स में कुछ बदलाव हो रहे हैं, टोल टैक्स अब आपको भरने पड़ेंगे। उसके अलावा जो जमीन का एक रेट होता है, सरकारी रेट, उसमें जो है वो बदलाव हो गए हैं। इसके अलावा बालू को जो है उसका रेट बढ़ा दिया गया है। तो हर जगह रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन दारूबंदी की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई अभी भी नहीं हो पा रही। इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे और ज्यादा नुकसान तब हो रहा है जब छोटे छोटे बच्चे या फिर महिलाएं भी इस धंधे में संलिप्त हो रही हैं। और उनको लग रहा है कि ये एक ऑप्शन है कि साहब, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम शराब का धंधा जो है वो शुरू कर दें। आपको याद होगा, जीतन राम मांझी ने कहा था कि गरीब लोग ही फंसाए जाते हैं। अब सोचिए जरा कि कौन लोग हैं जो कीचड़ और पत्थर के रास्ते जो है वो शराब की तस्करी कर रहे हैं। कोई अरबपति तो नहीं होगा, कोई करोड़पति तो नहीं होगा। तस्करी करने वाला भी बेचारा जो है वो सोच रहा है कि किस तरीके से जो है वो काम करें, काम नहीं मिल रहा है। तो स्थिति ये है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो रिपोर्ट में मैंने देखा कि लेबर चौक पे, कई जगहों पे लेबर चौक पे लेबर खड़े थे और उनसे जब पूछा जाता है मीडिया कर्मी के द्वारा कि बताइए आपको रोज काम मिल जाता है,
तो उनको कहना था कि कभी-कभी तो हफ्ता दिन पे एक बार मिल जाए ये भी बहुत है। ऐसी स्थिति है जिस बिहार में अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ही नहीं रहा है। कितने घरों में रोज काम लग रहे हैं साहब। ऊपर से बालू, गिट्टी, सीमेंट सब महँगा हो गया, ज़मीन भी महँगा हो गया, तो घर बनने के भी आसार अब कम ही हो जाएँगे। और ऐसे में कितने लोग जो है वो बेरोजगार होंगे उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती बिहार गवर्नमेंट। लेकिन इन सब के ऊपर अगर चर्चा किया जाए तो शायद बिहार गवर्नमेंट हर्ट हो जाए, शायद उसको परेशानी हो। लेकिन असल में परेशानी की वजह है कि एक तरफ तो महंगाई बढ़ रहा है, दूसरी तरफ राजस्व को नुकसान जो है वो हो ही रहा है। आप राजस्व मैनेज करने के लिए टोल टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन वो दारूबंदी जो असल में दारूबंदी है भी नहीं। बिहार में आज भी दारू की ढुलाई जो है वो धड़ल्ले से हो रही है। ऐसी खबरें लगातार आती रहती है। आप पकड़ तभी ना पा रहे हैं जब दारू आ रहा है, और दारू आता ही नहीं तो नहीं पकड़ा जाता। तो दारू आ रहा है, आप पकड़ ले रहे हैं, एक बार शायद वो 10 बार दारू पहले से पहुंचा गया हो। तो ऐसे में दारू रुक नहीं रहा है, दारू का फ्लो वही है। लेकिन उसके बाद भी दारू को के ऊपर ना कोई नियम है ढंग का, ना कोई कानून है, ना ठीक से दारूबंदी है। लोगों को रोजगार का अवसर इसमें दिखने लगा है, क्योंकि अगर सड़क पे वो लेबर बन के भी खड़े हो जाए तो गारंटी नहीं है कि शाम तक उनको जो है वो कोई लेके जाएगा लेबर चौक से और कहेगा कि चलिए हमारे यहाँ काम कीजिए। या फिर अगर काम कर भी लिया तो मिलेगा कितना, 400, 500, 600 या 700? बड़ा सवाल है और ये बड़ी समस्या भी है, जिससे सरकार जाने कैसे निपटेगी, कब निपटेगी, इसका कोई जो है वो ठौर ठिकाना नहीं दिखता। फिलहाल ये 3 महिला, 2 पुरुष जो है वो पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ जारी है। सोनबरसा की पुलिस टीम की एक बड़ी कार्रवाई और बड़ी जीत मानी जा रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।